जय श्री राधे कृष्णा। बने रहिए हमारी वीडियो पर और ऐसे ही हम लाते रहेंगे डेली डेली एक से एक बढ़ के नई नई वीडियो आपको देखने के लिए। अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, देखिए, कमेंट करिए कहाँ से हैं और कहानी कैसी लग रही है। उसके हिसाब से हम आपको डेली डेली अलग अलग कहानी सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है प्रभु श्री कृष्णा 108। जय श्री राधे। जो आपने कभी न देखा न सुना ऐसी कहानी लेके आ रहे हैं, जिसमें से कि 4 भाई थे, एक बहन थी, उसके माता पिता नहीं थे। भाई जा रहे थे परदेश और चारों उसकी भाभी थी। तो भाई ने बोला अपनी बीवियों से कि अब मेरी बहन की रक्षा करना, उसको टाइम से खाना देना, स्कूल भेजना और घर में ही रहे, इधर उधर नहीं भेजना। तो उन्होंने कहा हाँ हम तो आपकी बहन को अच्छे से रखेंगे। अब क्या था, वो लोग चले गए परदेश, चारों निकल गए काम के उसमें। और इधर बहुत परेशान करने लगी वो छोटी सी लड़की को, मतलब उसको तालाब भेजती कपड़ा धुलवाने को, बहुत सारे कपड़ा धुलने के लिए भेजी, ना निरमा ना साबुन कुछ भी नहीं दी। तो ये लड़की धीरे धीरे खींचती धुलती वहीं घाट में रख देती। अब वो साफ है ना हो। अब बोली थी कि बिना धुले बिना साफ करे घर नहीं आना, अगर आओगी तो तुमको मार के भगा देंगे। तो इस कारण से वहीं तालाब में खूब रो रही थी। रोते रोते शाम हो गई। जब अंधेला हो गया तो बकुला उधर से निकले, जो पानी में रहते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद बकुला, वो निकले। तो बोले बहन क्यों रो रही हो। तो इसने बताया कि मैं कपड़े अगर साफ़ नहीं धुल पाई, घर नहीं जाऊंगी लेके साफ़, तो मेरे को घर से फिर भगा देंगी, इसलिए यहीं रो रही हूँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा रात के कहाँ जाओगी बहन। तो बोली कपड़े पूरे डाल दो घाट पे, हम उस पे ऐसे लोटेंगे तो पूरे कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, कपड़े पूरे डाल दिए, बकुला उसमें लोटे, कपड़े एकदम साफ़ हो गए। जब कपड़े साफ़ हो गए तो पूरे कपड़े इकट्ठा की और फिर सर में लेकर के घर पहुंची। तो दिखाई तो भाभी बोली कि अरे ये तो बिना निरमा साबुन के इतने अच्छे साफ़ करके ले आई है, तो इससे तो अच्छा काम करवाएंगे हम लोग। और उसको खाना दी और फिर रात में सोई रही। फिर दूसरे दिन बोली इतने सारे बर्तन रख दी कि ये बर्तन सब धुल लो। तो रो रो के वो बर्तन सब धुली। फिर बोली कि जब धुली तो बोली कि ऐसा करो पानी भर लो। तो एक घड़ा को छेद कर दी, 7 उसमें छेद, और घड़ा को दी इसमें पानी भर के लाओ। अब वो गई उसमें घाट में कुआं था, तो कुआं में जैसे डाली वैसे ही भर के जैसे निकालती थी, वैसे पूरा जितना पानी था वो गिर जाता था उसमें ऊपर आते आते। तो बोली कि अब मैं क्या करूं, पूरा दिन यही चला, उसको खाना पीना नहीं दी हैं, तो पूरा दिन यही काम चला। फिर जब शाम हो गया, अंधेला हो गया, तो फिर वही रोने लगी बैठे बैठे। तो मेंढक उधर थे, तो बोले बहन तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोली कि मैं तो क्या बताऊं, मेरे भाई लोग हैं नहीं और मेरी भाभी हैं, तो ये मटका दी हैं, इसमें छेद कर दी हैं, पानी भरती हूँ तो पूरा पानी गिर गिर जा रहा है, मैं नहीं लेके जाऊंगी तो मेरे को खाना नहीं देंगी, पूरा दिन से मैं नहीं खाई हूँ। तो बोली परेशान न हो। तो 4 मेंढक चारों छेदा में बैठ गए, बोले अब भर लो। तो उसने भरा, फिर ला के घर में रखी। तो देखी तो बोली अरे ये तो पानी फूटा मटका में भर के ले आई। फिर उसको खाना दी, खाना खा के फिर वो आराम करने लगी। और फिर सुबह हुई, फिर बोली कि एक टुकना मतलब झउआ, उसमें धान भर के दी फुल एकदम, इसके चावल बना के लाओ, न मूसर न काड़ी न जतवा न चक्की, ऐसे ही इसको बना के लाओ, एक भी टूटना नहीं चाहिए, ऐसे लेके आओ। तो उसमें रखी सर पे और पूरे गांव में घूमती रही उसको लेकर के, काफ़ी दूर चली गई उसको लेके। अब उसको समझ न आई इसको क्या करना है, न जतवा न काड़ी न मूसर न चक्की,
न किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना उसके इस्तेमाल के चावल बन जाना चाहिए। बहुत परेशान हो गई, रात हो गई, खूब रो रही थी। तो चिड़िया वहाँ से निकली, बोली बहन तू क्यों रो रही है, क्या हो गया तेरे को। बोली क्या बताऊं बहन, मेरे भाई लोग नहीं हैं और मेरी भाभी तो मेरे को बहुत कष्ट दे रही हैं, मेरे खाने को नहीं दी हैं, पूरा दिन से मैं खाई नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ अब। इसका बोली हैं कि कोई भी सामान से इस्तेमाल बिना किए और चावल बना के दो, एक भी टूटना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ। चिड़िया बोली कि नहीं तुम परेशान नहीं हो, रो मत, हम अभी कर देते हैं। एक चिड़िया बुलाई, बहुत सारी चिड़िया आ गईं, बहुत उधर समान ही रही थी, इतनी चिड़िया आई और उसको अपने मुख से पूरा चावल छील छील के इकट्ठा करके और रख दी झउआ में भर के, और फिर बोली जा बहन। तो वो फिर झउआ लेके घर आई, अपने भाभियों को दी, तब जाके उसको खाना मिला। ऐसे हुआ। और फिर सुबह हुई तो बोली जा जंगल लकड़ी लेके आ, न बिना टंगिया के न बिना रस्सी के कोई भी सामान के नहीं लेके आ तू लकड़ी। तो फिर गई जंगल, तो पूरा दिन उधर लकड़ी काटी, पूरा दिन, मतलब सूखी तोड़ के इकट्ठा की, लेकिन अब लाए कहे में, न रस्सी का इस्तेमाल ना कोई चीज़ का इस्तेमाल, तो कैसे लेके आए। फिर उसको बैठे बैठे रोती रही। फिर वहीं जंगल में उसके भाई लोग परदेश से आ रहे थे और उनका सही काम न लगा होगा, इसलिए लौट के आ रहे थे काफ़ी दिन के बाद। तो वहीं जंगल में थे, बोले कि अरे ये तो हमारी बहन के जैसी आवाज़ लग रही है, यहाँ क्या कर रही है रात में, कहीं रो रही है। आए तो पूछे कि बहन तुम क्यों रो रही हो, सब लोग कहाँ चले गए हैं, पर वो लोग सामने नहीं आए, पेड़ के ऊपर से ही बोले। तो इसने कहा कि मेरे चारों भाई परदेश गए हैं कमाने और मेरी चारों भौजाई मेरे को बहुत कष्ट दे रही हैं, जब से मेरे भाई लोग गए हैं तो मुझे खाना नहीं दे रही हैं और मेरे से बहुत सारा काम करवा रही हैं, डेली लकड़ी लगवा रही हैं, पानी भरवा रही हैं, कपड़े धुलवा रही हैं, अब खाना नहीं दे रही हैं, मार रही हैं, घर से निकालती हैं। अब बोली हैं कि बिना रस्सी के बिना टंगिया के तुम लकड़ी लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। अब मैं कैसे जाऊं, अब तो बनता ही नहीं है ले जाते, इसलिए यहीं बैठी हूँ, अब कहीं न जाऊंगी, जंगल में ही मर जाऊंगी, क्या कर सकती हूँ, मेरे भाई लोग नहीं है। तो ऐसे बोल के खूब रो रही है। तो बड़ा भाई बोलता है ये तो हमारी बहन है, ये तो बहुत रो रही है, इसको तो बहुत कष्ट दे रही है, अब क्या किया जाए। तो फिर धीरे धीरे से वो जो बहन थी ना, उसने रोना स्टार्ट किया कि अब कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं है, रो रही है। चारों भैया परदेश गए हैं ता, चारों भौजैया मोही बड़ा दुख दे, ता चारों भौजैया मोही बड़ा दुख दे। ऐसे बोल बोल के खूब गा रही है और रो रही है गाना के साथ। तो उसके चारों भाई निकले, एक बोरा लिए, उस बोरा में उसको अंदर किए, बोले कि बहन तू मत रो, ऐसी के अंदर रहना, आवाज़ नहीं करना, तेरे को लेके चलते हैं और उनकी पिटाई करते हैं ढंग से। तो बहन बोली ठीक है, बोरा के अंदर बांध के उसको लेके घर आए और रख दिए एक खूंट में घर के कोने में। अब पूरे घर में ढूंढाई, बोलती हैं कि बहन कहाँ है मेरी, ढूंढ के लाओ। सभी जगह ढूंढ रहे हैं, पूरी जगह, हर एक कोने में, पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही। फिर चारों लौट के आई, बोली कि तुम्हारी बहन को पता नहीं कहाँ भाग गई, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ चली गई, हम तो उसको अच्छा खाना दे रहे थे, कुछ काम नहीं करवा रहे थे, आराम से रहती थी, यहीं तो पड़ी रही है, कितने टाइम उठ के चली गई, हमको तो पता ही नहीं है, तुम्हारी बहन भाग गई तो हम क्या कर सकते हैं।
ऐसा करके चारों चिल्ला रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उन्होंने क्या किया, बोरा खोल के और बहन को दिखा दिया। बोली कि यही है तू खिलाती पिलाती रही है, अगर खिलाती पिलाती। बहन को बोरा से निकाल करके उनको दिखाते हैं और चारों की पिटाई होती है। अपने अपने पत्नियों की चारों पिटाई किए, घर से बाहर निकाल दिए, बोले जाओ अपने अपने घर। मेरी बहन को अच्छे से नहीं रखते थे, खाना पीना नहीं खिलाई हो, उसकी सज़ा तुमको मिलेगी, जाओ अपने मायके वहीं रहना, अब इधर नहीं लौट के आना कभी। ऐसे उनको बोल के और गांव के बाहर तक छोड़ के आए, डंडा से पिटाई करके। ऐसे लोगों के साथ में ऐसे ही होना चाहिए।